हरे कृष्णा। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे। श्री श्री राधा माधव श्री नरसिंह भगवान से हमारा यही उनके चरणों में प्रार्थना रहती है कि हे प्रभु, आपने एक दिन और दिया अपना नाम लेने के लिए। तो जैसे कि हम सब लोगों का क्रम चल रहा है, हम सभी से यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमसे जाने अनजाने में अगर कोई पाप हो रहा हो, कोई अपराध हो रहा हो, तो हमें क्षमा कीजिए और हमें भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ाइए। तो भगवान बहुत दयालु हैं, भगवान बहुत कृपालु हैं, लेकिन हम लोग कौन हैं? हम बहुत ढीठ हैं। तो हमारा यही प्रार्थना रहनी चाहिए नित्य। जैसे हम लोग नित्य अगर हम सो के उठ जा रहे हैं और भगवान को हम धन्यवाद नहीं दे रहे कि हे प्रभु, ये जो आपने मनुष्य जीवन दिया है, ये मानव योनि दी हुई है, मुझे अपना सार्थक करना है और मुझे अपने नाम का सुमिरन, आपके नाम की सेवा, ये सबसे बड़ी सेवा है। तो मैं चाहता हूँ कि ये सेवा ना छूटे। अगर किसी भी तरह से मुझे कोई त्रुटि हो रही है, मुझसे कोई अपराध हो रहा है, तो हे भगवान मुझे माफ़ करे और मुझे भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ाए। तो जैसे कि हम लोगों ने कल चर्चा करी थी, हमें 4 नियमों का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, भक्ति में अगर आगे बढ़ना है तो हमें थोड़ा सा नियमों को पालन करना पड़ेगा। बिना नियम के हम लोग क्या है, भटक जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हर आदमी चाहता है कि अपने मन से, आपके मन से के अनुसार नहीं है। हर जगह क्या है, एक नियम होते हैं। चाहे आप स्कूल में जाएंगे, वहाँ पर नियम है, वहाँ पर ड्रेस पहन के जाएंगे आप। चाहे आप किसी डिपार्टमेंट में नौकरी करते हैं, वहाँ के भी कुछ नियम होते हैं। आप बैंक में नौकरी करने के लिए जाएंगे, वहाँ पर भी कुछ नियम होते हैं। इसी प्रकार भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए हर आदमी स्वतंत्र है, आज़ाद है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये मनुष्य जीवन को मैं सार्थक करूं और मुझे आगे बढ़ूं, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ श्रीमद् भागवतम में वर्णन है कि हमें इन 4 नियमों को दृढ़ता के साथ पालन करना होगा। इसमें किसी तरह की, इसमें नहीं कि सोचिए अगर हम अपराध कर रहे हैं, हम कुछ भी अगर उस नियमों को तोड़ रहे हैं तो हमारे साथ अपराध हो रहा है, हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो मेरा यही है, जैसे कि अभी हम लोगों ने 2 पर चर्चा करी थी, हमें किसी भी तरह का नशा नहीं करना चाहिए, जुआ लाटरी सट्टा नहीं खेलना चाहिए। अभी तक दूसरा हमारा जो हुआ था, आज का जो तीसरा जो टॉपिक है, हमें मांसाहार जीवो, यानी कि किसी पर भी हमें सबसे, अगर हमारे हृदय के अंदर दया नहीं है तो हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। तो बहुत सारे लोग अपने जीभ के स्वाद के चक्कर में, जीभ के स्वाद के चक्कर में क्या करते हैं, मांसाहार खाते हैं, लहसुन प्याज खाते हैं इस जीभ के स्वाद चक्कर में। तो भगवान को सात्विक भोजन, देखिए भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए हमें 3 तरह के मार्ग, एक तो सात्विक, एक राजसिक और इसके बाद तामसिक भोजन। तो इसी प्रकार ये तामसिक भोजन है। आप जैसे जैसे क्या करेंगे, हमें अगर भक्ति पर आगे बढ़ना है तो सबसे इम्पोर्टेंट हमें सात्विक बनना पड़ेगा। हमारे हृदय के अंदर प्रेम जब तक नहीं होगा, उस प्रेम को आग जागृत हम तभी कर सकते हैं जब हम क्या करेंगे, शुद्ध भोजन जो भगवान को भोग लगाया जा सके, उसका जब हम लोग क्या करेंगे, प्रसाद को खाएंगे, तो उस प्रसाद से हमारे हृदय, जहाँ पर भगवान स्वयं विराजमान रहते हैं, भगवान विशेष कृपा करेंगे आपके ऊपर। तो हमारे इस मनुष्य जीवन को अगर हमें सार्थक करना है तो हमें किसी भी तरह का मांसाहार नहीं करना है। ये बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप है। तो जीते जीते हम तो खुद देखते हैं, राक्षस हैं जो दूसरी योनि है, वो हर जानवर को काटते हैं। अभी एक हम खुद प्रतिज्ञा करते हैं कि जिस दिन हमारी एकादशी होती है उसी दिन उन लोगों की ईद थी। कितने मासूम, कितने जानवर काटे गए, कहीं हाथी तक काटा गया, कहीं ऊँट तक काटा गया। जहाँ जहाँ ये लोग हैं, राक्षस हैं। तो मेरा बस आप सभी लोगों से, आप लोग राक्षस ना बने, भगवान के प्रेम से जुड़े, भगवान की भक्ति से जुड़े। तो मेरा आप सब लोगों से यही प्रार्थना है, अगर आपके हृदय में दया नहीं आ रही तो उस दया के ऊपर करिए, भगवान से प्रार्थना करिए, हे प्रभु, मुझसे जाने अनजाने में कोई अपराध हो रहा है, उससे माफ़ करिए और मैं चाहती हूँ अगर अपने मनुष्य जीवन को, मानव जीवन को मुझे सार्थक करना है। तो दासों का दास आप सभी भक्तों से यही प्रार्थना करता है, अभी तक जो करते थे छोड़ दीजिए। प्रभु जी साल में एक दिन खा लेते हैं,
बस आप उसी कैटेगरी में तो गिने जाएंगे, शरीर तो वही रहेगा ना। प्रभु जी मंगल को छोड़ के बाकी दिन लहसुन प्याज खा लेते हैं, ये नियम मत बनाइए। भगवान नित्य सातों दिन, ये जो हमारे जीवन के अंदर सातों दिन है, हमें डेली सेवा करनी है। नहीं केवल शिवरात्रि आ रही है बस इन महीने में हमें भगवान को पूजना है, बाकी भगवान की सेवा नहीं करनी है। हमें डेली भगवान की सेवा करनी है। जिस प्रकार हमारे शरीर के अंदर भूख लगती है, डेली भूख लगती है ना आपको, ऐसी भगवान को भी भोजन चाहिए। तो भोजन है भगवान का हरि नाम। जैसे जैसे आप इसको बढ़ाएंगे तब देखिए अपने जीवन पे, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आप मोबाइल हैं, इस मोबाइल टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम आपके पास ये संदेश भेज रहे हैं, अगर इस मोबाइल को चार्ज नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये खुलेगा नहीं। इसी प्रकार मेडिटेशन यानी कि हम अपने हृदय यानी कि इस आत्मा का जो भोजन है वो भगवान को अगर हम लोग नित्य नहीं देंगे तो क्या होगा, ये बैटरी डाउन हो जाएगी और बिल्कुल क्या हो जाएगा, ये फ़ोन नहीं खुलेगा। तो हमारा जैसे हम भोजन करते हैं पूरा शरीर संतुष्ट रहता है, अगर हम नित्य भगवान का नाम लेंगे, उनका सुमिरन करेंगे तो देखिए हृदय में परिवर्तन आएगा, 100% आएगा। मेरा बस आप सभी भक्तों से यही प्रार्थना है, यही निवेदन है, नित्य जो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, अपना पूरे दिन की जो क्रिया है सुबह सुबह सब निपटा लेते हैं, इसके बाद आपके सामने आते हैं। तो नित्य यही सिस्टम मैं चाहता हूँ कि चलता रहे, जब तक सांसें हैं ये चलता रहेगा। अगर किसी कारणवश नहीं आ रहा है तो समझिए कोई ना कोई दिक्कत है, कोई ना कोई परेशानी है, वीडियो नहीं आ रहा है, आप लोगों के पास मैसेज नहीं हो रहा है, तो मैं बस ये चाहता हूँ कि वो दास उस सेवा से निवृत्त हो गया है, उस सेवा से छूट चुका है। तो मेरा काम है भक्तों की सेवा करना। तो दास पर आप लोग कृपा करते रहें, ब्लेसिंग्स करते रहें, भगवान से प्रार्थना करते रहें कि मैं भगवान की सेवा में आप लोगों के माध्यम से करता रहूं। हम अच्छा करेंगे तो आप लोगों की ब्लेसिंग्स मिलती रहेंगी। तो मुझे बस केवल आप लोगों की ब्लेसिंग्स चाहिए, आप लोग बस कृपा करते रहिए कि इसी तरह अगर आपको 1% भी अगर आपके हृदय में भगवान के प्रति मैं इस सेवा को कर पा रहा हूँ तो आप लोग बस प्रार्थना करते रहिए। दासों दास से यही निवेदन करता है दासों के दास कि आप लोग ब्लेसिंग्स करेंगे तो ये मैं सेवा निरंतर कर सकता हूँ। तो मुझसे भी अगर कोई आपके प्रति कुछ गलत बात हो जा रही हो, कोई त्रुटि हो रही हो तो दास को माफ़ करिए, क्योंकि दास से भी अभी सीख रहा है, ट्रेनिंग ले रहे हैं आप लोगों से, और हमें डेली ट्रेनिंग ही लेनी है। डेली उठ रहे हैं, डेली सीख रहे हैं, डेली उठ रहे हैं, डेली सीख रहे हैं। तो हमें नित्य डेली कुछ ना कुछ सीखना है, कुछ आपसे सीखना है, कुछ अपने गुरु से सीखना है। तो डेली हम लोग सीखने के लिए आए हैं, इस जीवन सीखने में निकल जाना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि हरि बोल।